जी मरकज़ उम्मीद आए और आज हमारी सर्टिफिकेट सेरेमनी है डर्मेटोलॉजी और जो है वो गायनी के बच्चों की, और यहाँ पे ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं। अभी हम मरकज़ उम्मीद का विज़िट भी करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो सर्टिफिकेट सेरेमनी भी होगी, वो भी इंजॉय करेंगे। उम्मीद पिछले 52 ईयर से उन बच्चों के लिए खिदमत पेश कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं। स्पेशल नीड्स का मतलब ये है कि इन बच्चों की कुछ ख़ास ज़रूरियात हैं, उनकी बुनियाद पर इनको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, दुनिया भर में इस चीज़ को अब हम इंट्रोड्यूस करें और थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें कि बजाय ये कहने के कि ये बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं। मेरी पीछे तक आवाज़ आ रही है? पीछे तक आवाज़ आ रही है? ये कहने के कि बच्चों की खास ज़रूरियात है, कुछ खास ज़रूरियात है। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि ये कर सकते हैं, ये काबिल हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग अंदाज में, कुछ मखसूस अंदाज में चीज़ें करने के काबिल हैं। तो हम उनकी उन एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं। यहाँ पर हम उनको थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। हम उनको फिजिकल थेरेपी, जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनकी बिहेवियर थेरेपी, मेंटल थेरेपी हम कर रहे होते हैं, ताकि उन बच्चों की लाइफ की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके। ज़िंदगी तो वो सभी गुजारते हैं, और जो यहाँ इस तरह के जगहों तक नहीं पहुँच पाते, ज़िंदगी वो लोग भी गुजार रहे होते हैं कुछ डिफरेंट नीड्स के साथ। लेकिन ये कि जब थेरेपी हो जाती है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसे लोगों को जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो बच्चों की लाइफ की प्रोडक्टिविटी में तब्दीली आती है, बेहतरी आती है। और हम मरकज़ उम्मीद के बिहाफ पर, मरकज़ उम्मीद की टीम के तौर पर बच्चों की ज़िंदगियों में चेंजेस ला रहे हैं दिन ब दिन, और आगे हम इस चीज़ के लिए मज़ीद काम करें, क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। तो आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ मरकज़ उम्मीद में, और यहाँ पर अब मैं डॉक्टर सऊद को इनवाइट करूँगी कि वो आएँ और कुछ आप। मरकज़ उम्मीद इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं मिस से भी शेयर करना चाहूँगा। ज़ीशान साहब तो जानते हैं कि मैं 2011 में मैं सबसे पहली दफ़ा मरकज़ उम्मीद में आया, और जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी साइकोलॉजी में साथ में पढ़ाई की है, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था स्पेशल एजुकेशन, तो हमने सब्सिडरी वो में रखा था। तो हमने, हमारे जो सर थे वो हमें यहाँ पे विजिट पे लेके आए। तो 2011 में पहली दफ़ा मरकज़ उम्मीद आया, और उसके बाद जो है वो मतलब ज़ीशान साहब से भी हमारा अच्छा जो है वो ताल्लुक बन गया, दोस्ती हो गई। तो फिर हम यहाँ पे आते रहे। फिर जब मैंने जो है वो पढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिर मैं स्टूडेंट को भी लेके आता था। सर, ये पाकिस्तान का इरादा है, मैं समझता हूँ जो चाइल्ड के ऊपर, और आप सबको बुलाने का भी यहाँ पे मेरा मकसद यही था कि सर्टिफिकेट सेरेमनी के दिन भी आप कुछ अलग सीखें, कुछ नया सीखें। आप उन बच्चों को देखें जो कि स्पेशल नीड के साथ हैं। आप देखें कि अल्लाह ने हमें तमाम सलाहियतों के साथ जो है वो पैदा किया है, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चे हैं कि जिनमें सलाहियतें पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कैसे काम कर रहे हैं, मुआशरे के अंदर कैसे कर रहे हैं, और मरकज़ उम्मीद कैसे काम कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कितने सारे सेंटर्स बन गए इसके, और बहुत सारे जो है वो इसके माशाल्लाह से डिपार्टमेंट्स हैं। अभी आपको सारा मरकज़ उम्मीद विजिट भी करवाया जाएगा, और आप खुद जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से मरकज़ उम्मीद काम कर रहा है। उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट सेरेमनी का इंशाल्लाह सिलसिला भी। यस मैम, ओवर टू। थैंक यू। इतना अच्छा हमारे लिए कलमात का है और एक अप्रिसिएशन, और हमें काम करने में बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे काम को सराहा भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सो वेरी मच। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब बच्ची को बुलाना चाहूँगी, हनीफा को, बात करें, और उसके बाद फिर हम अपने जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो विजिट्स हैं, हम इसको कराते हैं। ठीक है, श्योर। फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस वजह से उसकी थेरेपी हो रही है ताकि उसके मसल्स जो है वो एक्सपेंड हो, उसके ऊपर काम हो रहा है। और एज की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमारे आप बच्चे बाहर देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो हुनरमंद के बच्चे हैं। प्रोजेक्ट है हमारा हुनरमंद का, वो बच्चे यहाँ से थेरेपी लेते हैं। यानी कि अगर किसी को हाथ पे थेरेपी की ज़रूरत है, जिसको बाजू की ज़रूरत है, तो यहाँ पर थेरेपी प्रोवाइड की जा रही होती है। वैसे वो बच्चे यहीं से थेरेपी लेकर फिजिकली एबल्ड होकर अब वो बाहर अपने वोकेशनल अर्निंग भी करते हैं, यानी कि इनकम जनरेशन पर काम करते हैं, कार्ड लगाते हैं, और वो वहाँ से अपनी इनकम जनरेट करते हैं ताकि वो अपने घर की भी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चला सकें। तो नहीं, एज लिमिट का ही बता रही हूँ, एज लिमिट नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एडल्ट हैं, उनकी भी थेरेपी होती है। अब आप यहाँ पर अफान है नहीं यहाँ पर मौजूद? हाँ, अफान नहीं है, अफान बाहर है। अफान किसी ये हमारा रेमेडियल थेरेपी का रूम है, यहाँ पर रेमेडियल कराई जाती है।
आते हैं और रिमेडियल के लिए। जिनके बिहेवियर इशूज़ होते हैं हम उसे इनडिज़ायर बिहेवियर्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो हम उसे प्ले थेरेपी के थ्रू डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की सिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। जब तक बच्चे की सिटिंग नहीं होगी तो हम उसका अनडिज़ायरेबल जो बिहेवियर है हम कभी कन्वर्ट नहीं कर। 6 महीने लग जाते हैं बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होते, टॉलरेंस डेवलप होते, क्योंकि एकेडमिक में भी उसको लेकर जाना है, उसको सिखाना है। तो ये चीज़ें फिर यहाँ से बेसिक लेवल से शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल स्कूल में देखें, रेगुलर स्कूल में देखें, कि जैसे मॉन्टेसरी होता है, केजी होता है, वहाँ पर जिस तरह से एक्टिविटी प्लेफुल करवाई जा रही होती हैं, बच्चे के हाथ में फर्स्ट से कॉपी एंड पेंसिल नहीं दी जाती, बट टॉयज दिए जाते हैं ताकि वो कलर रिकग्निशन करे, वर्ड रिकग्निशन करे थ्रू ब्लॉक्स। तो यहाँ पर भी इस तरीके से बच्चों को लेकर चला जा रहा होता है। ये है दिया बच्चे को जो है कमरे में बंद कर दिया है, उसका बाथरूम में बंद कर दिया है, ये नेगेटिव पनिशमेंट्स कहलाती हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट्स ये होती हैं कि जैसे मिस ने अभी एक वर्ड यूज किया अनडिजायरेबल, उसको उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ले लेना और अनडिजायरेबल में थोड़ा सा उसको डाल देना। जैसे कि बच्चे को पसंद है कलर्स के साथ खेलना, एंगेज रहना, तो थोड़ी देर के लिए उसकी वो एक्टिविटी बंद कर देना, सस्पेंड कर देना। हाँ, यही कह लें, रिवॉर्ड एंड नो रिवॉर्ड। और जब बच्चा आपके बिहेवियर के साथ कंप्लाइंस करना शुरू करता है, जो आप चाह रहे हैं और जो इंड्यूस करना चाह रहे हैं, तो फिर बच्चे को रिवॉर्ड के तौर पर वो चीज़ दे दी जाती है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव देखी जाती है बच्चों के साथ डीलिंग करते हुए, स्पेशली इनके साथ। तो ये हम पेरेंट्स को भी सिखाते हैं। हमारा स्पीच थेरेपी का रूम है और यहाँ पर स्पीच थेरेपी हो रही होती है। आ जाइए अंदर। ये हमारी सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट हमारी मिस सवेरा और मिस हफ्सा शाह, आप इनसे पूछ सकते हैं कोई सवाल अगर आप लोग करना चाहें। आप ही रहते हो, एक्टिवेट करना पड़ता है मसल्स को। तो मसल्स एक्टिवेट करने के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं और टूल्स हम पेरेंट्स से मंगवाते हैं। हर बच्चे का टूल्स अलग होता है, ठीक है। अब जो है ये टूल जो है बेसिकली च्वी के लिए, क्योंकि ये बच्ची च्वी नहीं कर पा रही तो इसको च्वी कर एक्सरसाइज हम करवाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को भी बता रहे होते हैं कि इस तरह इनको घर में भी करवाना है। और के अलावा जो है हमारे पास अभी दूसरी बच्ची जो बैठी है ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम बच्ची जो है ये माशाल्लाह ये बोलने वाली बच्ची है, बट ये इनकरेक्ट स्पीच साउंड निकल रहे होते हैं। जैसे कोई वर्ड्स बोलना है तो उसमें से जो है एडिशन कर लेती है साउंड्स को। इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जिनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, तो उनका बिहेवियर इशू होता है सिटिंग टॉलरेंस का, तो सिटिंग वगैरह भी हम करवा लेते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल एक्टिविटी जो बेसिक ऑटिस्टिक बच्चों के लिए होती है, क्योंकि वो पूरी अपनी पर्सनालिटी को जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है फ्लैश कार्ड वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड आर्ट का रूम है ना, इसको बनाने का मकसद यही है हमारे स्कूल में कि लाइफ में प्ले करता है कि ये इधर माइंड इनका रिलैक्स भी होता है। देखिए बिहेवियर में बच्चा जा रहा है, एकेडमी में जा रहा है, यहाँ पर बच्चा इतनी खुशी से आता है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को बाउंड नहीं करते। सबसे पहले जिसको जो करना है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल बताऊँ, ये हमारा बिहेवियर इशू के बच्चे हैं, वो सीपी बच्चा है, इनका बिहेवियर वगैरह का इशू था, सिटिंग का प्रॉब्लम। ये लोगों की बाकायदा बिहेवियर थेरेपी हुई है, इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी हो रही है। अब ना इनके हैंड्स जो हैं वो सही से ग्रिपिंग नहीं करते, ये लोग मूव नहीं होते सही से। अब देखिए मैंने इनको सीजर दी हुई है, अब ये बच्चा कोशिश कर रहा है, भले ये जैसी भी कटिंग कर रहा है इस तरीके से। ये इनिशियली इसका स्टेप है, इंशाल्लाह ये बच्चा ये फुल पेज कट करेगा, आगे जाके ये ऑब्जेक्ट कट करेगा। तो हमारा इस तरीके से होता है। बाकी ये कलर्स वगैरह जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे ये बच्चा है उसकी ग्रिपिंग नहीं है ठीक से, तो इस तरीके से। बाकी ये बच्चे हैं, इनकी ग्रिपिंग बहुत ज़बरदस्त है। बाकी जो बच्चा है, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, हमारा स्टेप ये होता है कि हम बच्चे को पेंसिल वगैरह पकड़ना सिखाते हैं। जब बच्चा उस पर प्रॉपर आ जाता है ना कि वो, अब देखिए ये ट्री बच्चे ने बनाया है, फिर हम उसको कलर्स पे लाते हैं, हम उसको कलर्स की पहचान करवाते हैं। ये हमारा एक स्प्रेडिंग कलर्स है, ये बच्चों ने बनाया है, डेफ बच्चों में। ये अभी कंप्लीट नहीं है, बनाया ये गर्ल्स ने, कलर्स दूसरे बच्चों ने करा है, और अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट आता है कलर्स में, और उसको पता चलता है कि ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा फिर हम लोगों का ये स्टेप होता है कि हम फिर थर्मापल पर काम करवाते हैं। जैसे ये स्नो बच्चों ने बनाया। सेशन करती हूँ वीकली बेसिस पर, वीक में 2 टाइम्स सेशंस होते हैं, जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स टेक्निक्स के ऊपर बात होती है कि किस तरह से आपने बीइंग पेरेंट अपने बच्चे की ज़िंदगी में चेंज लाना है। जिसकी मैं बात कर रही थी ना कि हम मदर्स को भी गाइड करते हैं, समझाते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। मिस हफ्सा ने भी ये बात मेंशन की थी कि एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करनी है, बच्चे से बात मनवानी कैसे, आपने बच्चे के साथ बिहेव कैसे करना है, क्योंकि बच्चा है उसका अनडिजायर्ड बिहेवियर तो आएगा ही। तो उस टाइम पर आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो मदर्स के साथ यहाँ पर फिर सेशंस हो रहे होते हैं, मदर्स सीखती हैं और काफ़ी कुछ शेयर भी करती हैं अपने तजुर्बात, उनकी वजह से दूसरे लोग भी सीखते हैं। तो एक काफ़ी प्रोडक्टिव सा एक सेशन IYC के वहाँ पर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें पाकिस्तान मरकज़ उम्मीद जो है पाकिस्तान से एम्बेसडर बनता है और यहाँ से हमारे स्पीकर्स उसमें शामिल होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन तक हमारे ताल्लुकात हैं और हमारे एक वॉलंटियर ही हैं जो कि वहाँ पर अब यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं। तो ये है कि माशाल्लाह इस तरह से हमारा कनेक्शन है, जैसे उन्होंने बताया फ्रांस से कुछ जी करते हैं, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जैसे डाउन सिंड्रोम में बैठे हुए हैं, इसमें हेयरिंग स्पीच सॉरी ये के मिक्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन इनके एकेडमिक्स हो रही है। ये CP हैं, इनका मतलब ये व्हील चेयर बॉन्ड है, खड़े नहीं हो सकते। तो ये अफान है, ये हमारे यहाँ पर 12 साल से होते हैं, तो CP हैं ये भी। तो माशाल्लाह सारे ऐसे जी। तो ये कि इतना उनको एबल करना है कि अब आप अफान से अगर बातचीत करें तो आप जानेंगे ही, लगेगा ही नहीं आपको कि इनको पढ़ा हुआ नहीं है, इनके पास नॉलेज है। इन्होंने अपना YouTube का चैनल बनाया हुआ है, वो करते हैं, ताइक्वांडो करते हैं ये। तो मतलब कहीं पर भी पीछे नहीं रहते। हमारा काम असल में यही है, हमारा मोटिव यही है कि इनको कहीं पर भी पीछे ना रहें, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये था हमारा मरकज़ उम्मीद थेरेपी साइड, एकेडमिक साइड। आगे हमारा OT भी है, OT का भी थेरेपी यूनिट, जिसको हम OT कह रहे होते हैं। ऑक्यूपेशनल कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है नॉर्मली, तो OT है। और OT में फ़िज़िकल एक्टिविटी ही अगेन आती है, बच्चों को फिज़िकली इंडिपेंडेंट करना ताकि वो अपने बेसिक चोर्स कर सकें। तो हमारे यहाँ पर OT बैठी हुई हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में सिकरा है, वहाँ पर आसफा है इनके साथ हेल्पर के तौर पे। तो ये लोग कर रहे होते हैं काम, आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि ये क्या कर रही होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली क्यों होती है। ये कि यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चे के साथ ज़रूरत है, वो कर लिया दरवाज़ा बंद कर लिया, बच्चा हाइपर होता है, भागता भी है, निकल के भागेगा इस तरह हाइपर। एग्जैक्टली। तो फिर बिहेवियर थेरेपी का भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, 1-to-1 की अगर ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे अगर बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी करवानी है OT के लिए तो वो आगे ले जाते हैं, उनको ऊपर क्लाइंबिंग करवा रहे होते हैं, बॉल के ऊपर एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया ताकि एक थेरेपिस्ट को अगर एक स्पेसिफिक स्पेस की ज़रूरत है तो वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। यानी कि माइंड को ठंडा करने के लिए नहीं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये जगह नहीं है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारी एक हमारा रूम बन रहा है जो अंडर प्रोसेस है, जिसको हम सेंसरी रूम कहते हैं। सेंसरी रूम ये है कि फिजिकली उसको उसके सेंसेस को इतना काम डाउन करना कि ये जो उसके टेंट्रम्स आ रहे हैं, जो या वो हाइपर हो रहा है इतना ज़्यादा, तो उसको काम डाउन किया जाए। उस सेंसरी रूम में होता ये है कि लाइट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी कि डिम लाइट्स भी होती हैं और थोड़ी सी वाइब्रेंट लाइट्स भी होती हैं, रेड भी होती है, ब्लू भी होती है, येलो भी होती है, डिस्को लाइट्स होती हैं, स्टेबल लाइट्स होती हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सेंसरी इन्वॉल्व किया जाए। वो जो एनवायरनमेंट की टेंशन है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, वो पीछे रह जाए, डिस्ट्रैक्ट करके उसको एक न्यू एनवायरनमेंट में लेकर आया जाए ताकि वो उस चीज़ को भूले। वो वहाँ से निकलेगा, सेंसरी फील करेगा, फिजिकली फील करेगा कि अब मैं किसी दूसरे एनवायरनमेंट में हूँ। वहाँ पर अगर गर्मियाँ हैं तो AC होगा, सर्दियाँ हैं तो हीटर होगा। मतलब बॉडी टेम्परेचर को काम करता है, साथ ही साथ उसके इमोशनल जो एक रोलर कोस्टर होती है उसको कंट्रोल करता है और बच्चे के बिहेवियर फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। थेरेपिस्ट साथ होते हैं उनके, अकेले नहीं होता, थेरेपिस्ट के साथ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारा सेंसरी रूम भी फंक्शनल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान हमने तमाम डर्मेटोलॉजी और गायनी के बच्चों को शील्ड और सर्टिफिकेट दिए और जो पाकिस्तान के बाकी शहरों में रहते हैं इंशाल्लाह उनको हम TCS से भिजवा देंगे। और आप भी अगर हमारी डर्मेटोलॉजी, गायनी और मेडिकल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकें और इस तरह की चीज़ें आप भी सीख सकें। इंशाल्लाह ये इल्म का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और उन तमाम स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन।
जिन्होंने पोजीशन हासिल की, और उन तमाम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो कि जिन्होंने पास आउट किया, ताकि वो अपना काम आगे आराम से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।